हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बढ़ते हैं एपिसोड 7 की तरफ। मिस्टर चॉय हेया को ट्यूशन देने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। सुआ और उसकी मॉम अपनी कार में उनको फॉलो कर रहे होते हैं और देखते हैं ये यहाँ पर क्या क्या रहे हैं इतनी रात को। तभी नमहंग उन दोनों माँ बेटी को देख लेती है और कॉल कर कर तुरंत मिस्टर चॉय को अलर्ट कर देती है और बोलती है सुआ की मॉम और सुआ तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम मेरी शॉप पर खाना लेने आए थे। फिर मिस्टर चॉय वही करते हैं और एक्ट करते हैं कि ओह शिट, दुकान बंद हो गई। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। सुआ भी अपनी मम के साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर चॉय वापस आते हैं अपनी कार को कहीं सेफली पार्क करके। फिर नेक्स्ट सीन में स्कूल में अवार्ड सेरेमनी होती है और सभी हाई रैंक स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल अवार्ड दे रही होती है, जिसमें टॉप रैंक होती है हेया की, जिस पर सुआ को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। पर जो भी हो, हेया की फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और क्लास में बहुत शोर मचा रही होती है। तभी गुनहू जाग जाता है और टीवी स्क्रीन पर देखता है हेया को अवार्ड दिया जा रहा था। सुआ को अवार्ड देते टाइम प्रिंसिपल बोलते हैं कि जून में तो तुम ही टॉपर थी, बट कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसके बाद जब सब स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, डायरेक्टर सुंजुन को बोलते हैं अपनी मॉम को बोलना मैं उन्हें कॉल करूंगी। इधर नमहंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हेया ने टॉप किया है। वो बहुत अच्छा फील कर रही होती है। तभी उसका भाई बोलता है इसका तो पूरा क्रेडिट मिस्टर चॉय को जाता है। वो मिस्टर चॉय को तुरंत कॉल कर देती है और मिस्टर चॉय को थैंक्स बोलती है हेया को इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए कि उसने इतने कम टाइम में टॉप कर लिया। चॉय कॉल पर तो कुछ नहीं दिखाते, बट कॉल एंड होते ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कैंटीन में सब लोग अपना लंच कर रहे होते हैं। हेया की फ्रेंड बोलती है कि मैं भी अपनी मॉम को बोलूँगी एकेडमी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर स्टडी करके भी टॉप कर सकती हूँ हेया की तरह। तभी गुनहू हेया के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है तुम्हें मैंने स्क्रीन पर देखा, तुम्हें किस चीज़ के लिए अवार्ड मिल रहा था। हेया तो बस उसको स्पीचलेस होकर देखी जा रही थी कि ये कितना बुद्धू है। साइड टेबल पर सुआ अपना लंच कर रही थी, तभी उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लग जाता है। इसके बाद उसकी मॉम उसको हॉस्पिटल में मिलने जाती हैं। वो बहुत परेशान होती है और सुआ से पूछती है ये सब कैसे हुआ। सुआ बोलती है मॉम हेया ने टॉप किया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसकी वजह से मैं टॉप नहीं आ पाई। इसके बाद उसकी मॉम उसको डिस्चार्ज करा के घर ले जाती है। बोलती है चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, बट वो बोलती है नहीं मुझे तो क्लास में जाना है। इसके बाद उसकी मॉम उसको एकेडमी ड्रॉप करने के बाद सोचती है मुझे इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए था। फिर इसके बाद वो सुंजन की मॉम को कॉल कर देती है और बताती है हेया ने टॉप किया है क्योंकि सुंजन ने ऑल केयर प्रोग्राम मटीरियल हेया के साथ शेयर किया था। ये सब जानने के बाद तो सुंजन की मॉम बिल्कुल वैम्पायर मोड में आ जाती है और सुंजन को फ़ोन करके बहुत सुनाती है और बोलती है मैं अभी हेया के घर जाती हूँ और उसकी मॉम को सुना कर आती हूँ। बट वो बोलता है अगर आपने ऐसा किया तो मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूँगा और फ़ोन काट देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों डिटेक्टिव्स कन्वीनियंस स्टोर में नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी जूनियर वापस भागकर ऑफिस में आता है और अपने सीनियर को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिस कन्वीनियंस स्टोर में यंग मैन ने नूडल्स खाए थे, वहाँ पर वो हुडी वाला बंदा भी था। बाहर निकलने के बाद वही यंग मैन को फॉलो करता हुआ दिख रहा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चॉय हेया को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उसके अंकल बार बार आकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। क्लास ओवर होने के बाद नमहंग रिक्वेस्ट करती है चॉय को कि आपकी वजह से ही हेया ने टॉप किया है, इसलिए प्लीज़ आप भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। इसके बाद वो सब मिलकर पार्टी करते हैं। पार्टी में ड्रंक हो जाती है नमहंग। उसके बाद वो बहकी बहकी बातें कर रही होती है और बोलती है चलो एक मैच रखते हैं। जिसके बाद हमें मिस्टर जी को दिखाया जाता है जो कि शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पर बॉयज़ टीम बहुत बुरी तरह से हार रही होती है गर्ल्स टीम से। फिर मिस्टर चॉय एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं और गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी वो बार बार मिस कर रहे थे शॉट्स। मिस्टर चॉय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे गेम में और बार बार नज़र चुराकर नमहंग को ही देखे जा रहे थे। वो बार बार सोच रहे थे कि मैं इस पर से अपनी नज़र क्यों नहीं हटा पा रहा हूँ। तभी नेक्स्ट शॉट खेलते टाइम वो गिर जाते हैं और उनके हाथ पे चोट लग जाती है। नमहंग कूल पैक लगा देती है उनके हाथ पर, तब भी वो नमहंग को ही देखे जा रहे थे, अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहे थे। फिर घर आकर वो खुद को बहुत डांटते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट की मदर है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और फिर सो जाते हैं। सपने में भी उन्हें नमहंग ही नज़र आ रही होती है, जिस पर वो सुबह डर कर उठ जाते हैं। उसके बाद वो बाहर अपना एंट्रेंस चेक करते हैं। वहाँ पर नमहंग उनके लिए खाना रखकर जा चुकी थी एक दवाई के साथ। फिर वो बाहर आकर देखते हैं नमहंग जा ही रही होती है। नमहंग भी मिस्टर चॉय को देख लेती है और उन्हें हेलो बोलती है, बट मिस्टर चॉय तो उसको देखकर छुप जाते हैं। फिर वो अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हैं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मेरे मन में ऐसे डर्टी थॉट्स क्यों आ रहे हैं मेरे ही स्टूडेंट की मदर के लिए, वो एक मैरिड वुमन है। तब उसकी डॉक्टर हंसती है और बोलती है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तुम अपने आसपास किसी को आने नहीं देते हो, फाइनली कोई तुम्हारे करीब आया तो तुम्हें अट्रैक्शन फील हो रही है, कोई बात नहीं, इसका एक सोल्यूशन है, तुम अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ और नए नए लोगों से मिलो। फिर नेक्स्ट जब वो एकेडमी जाते हैं, वहाँ पर दो कोलीग्स खड़ी होती है, उनसे बात करते हैं कि आप लोग कैसे हैं। फिर वो अपने एक कोलीग को बोलते हैं कि तुम्हारा हनीमून कैसा रहा, सॉरी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था, मैं बहुत बिजी था। वो बोलती है मेरे तो डिवोर्स
उसको 1 ईयर भी हो गया है। फिर वो एम्बैरस होकर बोलते हैं ठीक है हम फिर कभी मिलते हैं कॉफ़ी के लिए, और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों कोलीग्स उनके जाने के बाद बोलती है इसने ये जानबूझ के बोला है हमें परेशान करने के लिए। उसके बाद उन्हें अकेडमी की रिसेप्शनिस्ट दिखती है, जिसको रोककर वो बोलते हैं आप जो अपनी फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाली थी क्या वो अभी अवेलेबल है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उनकी मीटिंग फिक्स करवा देती है। उसके बाद जूनियर डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं नमहंग के स्टोर पर और पूछते हैं आपकी स्टोर पर मेटल बॉल से अटैक हुआ था, और वो पूरी इन्फॉर्मेशन लिख के वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उनके सीनियर की कॉल आती है, कहाँ वो बताते हैं कि मैं उस स्टोर पर आया हूँ जहाँ पर मेटल बॉल से अटैक हुआ था। ये सब सुनजुन की मम्मा सुन लेती है। तभी नमहंग बाहर आती है, वो उनको बहुत कुछ सुनाना चाहती थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती और हेया के टॉप करने पर कांग्रेचुलेट बोल के चली जाती है। फिर जूनियर डिटेक्टिव को उसके सीनियर से बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही होती है कि मैंने बोला था इस केस को रफा दफा करो, फिर भी तुम इस पर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो। वो बोलता है मुझे कुछ क्लूज मिले हैं। तभी उसको उसका सीनियर आकर रोक लेता है और बोलता है सर ये जवान है ना इसलिए जोश जोश में फालतू बोल रहा है। फिर बाहर आकर वो उसे समझाता है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपने सीनियर्स को ये सब पता नहीं चलने देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। वॉर्न करके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कूल में ग्योहुन और सुनजिन की टीम के बीच में फुटबॉल मैच चल रहा होता है। वहाँ पर हेया गुनहू को सपोर्ट करती है, जिस पर सुनजिन को बहुत गुस्सा आता है। जब गुनहू गोल करने ही वाला होता है तभी सुनजिन उसको पुश कर देता है, जिसके बाद गॉनहू और सुनजिन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सुआ की मॉम सभी मॉम्स को कन्विंस कर रही होती है कि सुनजिन की लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे टॉप नहीं कर पाए और हेया ने टॉप कर लिया, जिस पर सभी मॉम्स राज़ी हो जाती हैं कि हमें सुनजुन को रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर चॉय को दिखाया जाता है जो कि अपनी डेट पर आए हुए होते हैं हियोनी के साथ, जहाँ पर हियोनी बोलती है मैंने आपको वीडियोस में देखा है वहाँ तो आप बहुत ज़्यादा अलग पर्सनालिटी लगते हो लेकिन अभी तो आप बहुत ज़्यादा शांत बैठे हुए हो। तब मिस्टर चॉय बताते हैं ताकि बच्चे क्लास में बोर ना हो इसलिए मैं उनके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखता हूँ। इसके बाद उनकी डेट के बाद वो एक दूसरे को अच्छे से सी ऑफ करते हैं। नेक्स्ट सीन में हेया को पढ़ाने के बाद जैसे ही जॉय वापस जा रहे होते हैं वो मन में सोच ही रहे होते हैं अच्छा यहाँ नमहंग नहीं है। तभी वो वॉशरूम से निकल कर आ जाती है और जॉय की सांसें अटक जाती है और हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाती है। वो वहाँ से बिना लंच बॉक्स लिए भाग निकलता है, पर नमहंग उसके पीछे पीछे आकर उसको लंच बॉक्स देती है। जैसे ही नमहंग का हाथ टच होता है वो हाथ पीछे कर लेता है। बोलते कल से आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, आपके हाथ में ज़्यादा दर्द है, मेरी वजह से आपको ये चोट लगी तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी कल। वो घर पर आता है और सोचता है मुझे भी कुछ फैशनेबल पहनना चाहिए और वो नेक्स्ट डे अकेडमी में कैजुअल्स पहन कर आ जाता है। फिर वो जो देखकर स्टूडेंट्स तो बहुत खुश होते हैं लेकिन जब वो जी से पूछते हैं जी बोलता है सर ये तो आपका स्टाइल है ही नहीं, आप बहुत फनी लग रहे हो मुझे। फिर नेक्स्ट सीन में सुनजुन की मॉम को दिखाया जाता है। वो जैसे ही अपने ऑफिस से निकल रही होती है उनके पास स्कूल की डायरेक्टर का कॉल आता है और वो उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस में आ जाती है। वो बोलती है आप बहुत अच्छी लॉयर हैं इसलिए मैंने सोचा आपसे कंसल्ट करूँ, ये जो भी मेटल बॉल अटैक कर रहा है जिस वजह से स्कूल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बच्चों को इंटेरोगेट किया जा रहा है जिस वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो रहे हैं। जिसके बाद सुनचन की मॉम उन्हें एश्योर करती है कि मैं संभाल लूँगी, बस आप मुझे इन्फॉर्मेशन देती रहना इन्वेस्टिगेशन की। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर चॉय जल्दी में अपने ऑफिस से निकलते हैं, पीछे से मिस्टर जी आते हैं और उन्हें हेयर का स्टडी मटेरियल देते हैं। मिस्टर चॉय के थैंक्स बोलने पर मिस्टर जी बोलते हैं मुझे पता है आप ये सब सिर्फ खाने के लिए नहीं हेयर के लिए कर रहे हैं, और उनकी ये सब बातें अपनी कार में बैठा हुआ इनकी सब बातें सुन लेता है और किसी को कॉल करके बोलता है कि हे और जॉय का क्या सीन चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। मिस्टर जॉय भाग भाग कर अपने घर पर आते हैं और फटाफट अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद बहुत सारा परफ्यूम भी लगा कर रेडी हो जाते हैं हेया के घर जाने के लिए। फिर जब वो घर पहुंचते हैं हेया के अंकल बोलते हैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम की खुशबू आ रही है, बट मिस्टर जॉय मुझे तो नहीं आ रही बोल के हेया के रूम में चले जाते हैं। हेया पलट कर अपनी मम को बोलती है आपको डॉक्टर के पास जाना, आप इन कपड़ों में जाएंगे, कितने गंदे लग रहे हैं। मिस्टर जॉय के बारे में ही सोच लीजिए, वो कितने सोफिस्टिकेटेड आदमी, आप जाकर चेंज करके आइए। नमहंग बोलती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सुनजिन की मॉम को दिखाया जाता है, वो उसके भाई के रूम में जाती है उसके कपड़े रखने के लिए, बट वो उसके रूम में उसके सामान को सर्च करने लग जाती हैं। फिर ड्रॉर ओपन करने पर उनको बहुत सारी मेटल बॉल्स दिखती हैं। मेटल बॉल देखकर उनको कुछ समझ नहीं आता है, तभी उस रूम में सुनजिन आ जाता है। उसकी मॉम उससे मेटल बॉल के बारे में पूछती है लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं करता और अपनी मॉम से मेटल बॉल छीन लेता है और उनको बाहर कर देता है। उसकी मॉम उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी, इसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो अपनी मॉम का हाथ बहुत ज़ोरों से पकड़कर उनको बाहर करने लगता है, जिससे उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और उनके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चॉय जब क्लास ओवर होने के बाद निकलते हैं, नमहंग बिल्कुल रेडी खड़ी होती है बाहर उनके इंतजार में। यहाँ पर फिर से हार्ट बीट तेज होने लगती है चॉय की। चॉय बोलता है चलो जल्दी से चलो, टाइम वेस्ट मत करो। नमहंग का भाई बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हेया उसको रोक लेती है। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि हाँ तुम्हारे हाथ को थोड़ा टाइम तो लग जाएगा ठीक होने में। तभी वो बोलता है कि तुम्हारी नर्व से मुझे पता चल रहा है तुम्हें इंसोम्निया है। तभी नमहंग बताती है ये बहुत फेमस टीचर है, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इस वजह से इनको इंसोम्निया हो सकता है।
फिर डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। और मिस्टर चॉय को बेड पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। डॉक्टर उनके सर पर एक्यूपंक्चर करने वाले थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। नमहंग बोलते हैं अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ सकते हो, जिसके बाद वो बहुत टाइटली नमहंग का हाथ पकड़ लेता है। बाहर आने के बाद वो बोलती है बहुत अच्छे डॉक्टर है, आप कभी भी आ सकते हैं। फिर वो बोलती है चलो हम बाहर कहीं खाने चलते हैं। उसके बाद मिस्टर चॉय रेडी हो जाते हैं और वो उनको एक डेस्टिनेशन पर लेकर जाती है, जिसको देखकर चॉय हैरान रह जाते हैं। नमहंग बताती है ये मेरी मॉम का स्टोर था, उनकी डेथ के बाद हमने इसको रेंट पर दे दिया। मिस्टर चॉय मन ही मन में सोच रहे होते हैं अच्छा ये उस लेडी की बेटी है जिसने मुझे मेरे टफ टाइम पर मुझे फीड कराया था फ्री में, और अब मुझे उसकी बेटी फीड करा रही है, तभी मुझे इसका खाना इतना ज़्यादा पसंद आता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारंगे।